हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का जो सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम है, एमपी बोर्ड या फिर कोई भी आपका बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड है, उसका जो हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, राजा, किसान और नगर का आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बारे में आज बात करेंगे। उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को अगर ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्ष के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। हड़प मतलब ये 1500 वर्षों के बाद की बात हो रही है। यही वह काल था जहां सिंधु नदी और उसकी उप नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया था। कब किया गया था? लगभग 600 ईसा पूर्व समय में ऋग्वेद का लेखन हुआ था। कहाँ पे? उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। कौन कौन सी राज्य में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई थी? तो उत्तर भारत, दक्कन पठार और कर्नाटका जैसे उपमहाद्वीप में। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिसमें महापाषाण के नाम से प्रख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले। कई स्थानों पर पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। ये कुछ अभिलेख है सांची मध्य प्रदेश में लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा हुआ था। ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा 2.1। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्य, साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास हुआ। तो लगभग इसमें हम यही पढ़ेंगे कि क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या चीजें हमें मिली। आइए विस्तार से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 से प्रिंसेप और प्रियदर्शी। भारतीय अभिलेख विज्ञान के एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ लिखा। कौन सी लिपि? ब्राह्मी और खरोष्ठी का। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। किसमें किया गया था? अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेख और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृत वाले राजा का नाम लिखा था। कुछ अभिलेख पर राजा का नाम अशोक भी लिखा था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस सोच से आरंभिक भारत की राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। इसी से पता चला था कि इसके पहले बहुत से राजा थे और इसमें एक अशोक जो था, जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक था, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन द्वारा प्रमुख राजवंशों को वंशावली की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं के लिए अभिलेख और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और छानबीन करने की कोशिश की। क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था? शीघ्र ही यह अभ्यास हो गया। इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। ये हमें अभिलेख में उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं, जो हमने चित्र 1 में देखा था, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और अभिलेख में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे होते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं द्वारा पुरुषों के धार्मिक संस्था, मतलब टोटली इसमें वही सब है जो उस समय के लोग बनवाते थे। और इस अभिलेख में उदाहरण के लिए देखें तो लगभग 250 ईसा पूर्व अक्षर अ को ऐसे लिखा जाता था, दिख रहा है आपको, इस प्रकार लिखा जाता था। और 500 ईसा पूर्व को ऐसे इस प्रकार लिखा जाता था। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। आगे हम प्रारंभिक राज्य के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।